is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अबाउट हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जाम्स। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, फिर चाहे आपको अपने स्कूल के एग्जाम्स देने हैं, अपने हाफ ईयरलीज देने हैं, यूटीज देने हैं, प्री बोर्ड्स देने हैं, चाहे हम बोर्ड्स की बात कर ले। आज जो मैं आपके साथ में चीजें शेयर करूंगी, जो टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, अगर आप इन सारी चीजों को अपने एग्जाम्स में यूज करते हो देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सी अ पॉजिटिव चेंज इन योर मार्क्स। देखो बहुत बार बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें याद सारा हो जाता है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ याद है, फिर भी वो नंबर नहीं आ पाते जो वो एक्चुअली एक्सपेक्ट करते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने भी स्कूल में देखा होगा कि आपको लगता है यार टीचर ने 5 नंबर का क्वेश्चन दिया, हमारे तो 5 में से 5 आएंगे या फिर 4.5 नंबर आएंगे, बट जब टीचर कॉपी चेक कराते हैं तो पता चलता है यार 5 में से 3 नंबर ही आए, 3.5 नंबर ही आए। तो ऐसा क्यों? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? यहाँ पर प्रॉब्लम आती है आपकी प्रेजेंटेशन की, कि आपको पता नहीं है क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को किस तरह से प्रेजेंट करना है, अपने आंसर को टीचर को किस तरह से परोस के देना है, क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है, कितने नंबर के क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स लिखने हैं, कितनी लाइंस लिखनी है, अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हो तो किस तरह से लिखना है। तो आज का वीडियो इज ऑल अबाउट दीज थिंग्स। आज मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले कि कितने नंबर के क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से क्वेश्चन की शुरुआत करनी है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कहाँ पर यू हैव टू मेक यूज ऑफ टेबल्स, कहाँ पर आपको डायग्राम्स बनाने हैं, कहाँ पर आपको कर्व्स बनाने हैं, किन क्वेश्चंस के अंदर डेटा लिखना है। उसके बाद में मैं कुछ बेसिक टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी जो आप लोगों को शायद पता भी होंगी, विच आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1 मार्क के क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अब देखो 1 मार्क के क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज को डिफाइन कर दो। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको 2 से 2.5 लाइन के अंदर आपको अपनी डेफिनेशन लिखनी है, और साथ में अगर पॉसिबल है देन प्लीज ट्राई टू गिव एग्जाम्पल। एग्जामिनर पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब देखो 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर मोस्टली एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, और यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं कि सेकंड का आंसर बी है, थर्ड का आंसर सी है। आपको सिर्फ ए बी सी डी ही लिखकर नहीं आना, आपको साथ में अपना आंसर भी लिखना है ताकि एग्जामिनर को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर वो चेक कर रहा है तो चेकिंग के अंदर गलती से भी आपका आंसर वहां पर मिस ना हो। 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आपसे फिल अप द ब्लैंक्स भी पूछ सकता है जिसका आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे, ट्रू द फॉल्स भी पूछ सकता है जिसके अंदर आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है, साथ में जस्टिफिकेशन भी हो सकता है कि अपने आंसर को जस्टिफाई करो। अगेन टू द पॉइंट आपको जस्टिफाई करना है अपने आंसर को 2 से 2.5 लाइन के अंदर। और अगर आपका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है तो डेफिनेटली 1 मार्क के क्वेश्चंस के अंदर आपसे केस स्टडीज भी पूछी जाएंगी। केस स्टडीज को भी आपको बहुत सारा एक्सप्लेन नहीं करना, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, सिर्फ मेन आंसर लिखना है, दैट्स इट। अब बात करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की। तो अगेन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस ही होते हैं। 2 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन है तो आप मोस्टली 4 लाइनें लिख दो, 4 से 5 लाइंस आप लिख सकते हो, और बेटर है आप अपने आंसर को पॉइंट्स के अंदर लिखो, 2 पॉइंट्स लिख दो 2 मार्क वाले क्वेश्चन के अंदर। और अगर डिफरेंशिएट करने को आता है तो प्लीज आपको डिफरेंशिएट टैबुलर फॉर्म में ही करना है, इस तरह से टेबल बना के 2 पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो डिफरेंस के साथ, के अंदर आपको एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल मस्ट है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। तो इसे भी आपको टू द पॉइंट ही रखना है, यहाँ पर भी ज्यादा रामायण नहीं लिखनी। बात करते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन की। तो 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछता है कि किसी चीज के फीचर्स बता दो, इंपॉर्टेंस बता दो, या लिमिटेशंस बता दो, ऑब्जेक्टिव्स बता दो। तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, डायरेक्ट आपको टू द पॉइंट अपना आंसर लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 3 पॉइंट्स तो लिखने ही है मिनिमम। और अगर आप पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हो तो पैराग्राफ में अगर आप लिख रहे हो तो 7 लाइंस मस्ट है, बट मैं ये सजेशन दूंगी कि पैराग्राफ में लिखने की बजाय आप अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखो। फिर भी अगर लग रहा है एसएसटी के अंदर आपको पैराग्राफ में लिखने की रिक्वायरमेंट है तो आप इंपॉर्टेंट चीजों को वहां पर हाईलाइट कर सकते हो, पेन से अंडरलाइन कर देना। और अगर आपके पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा छोटे हैं तो आप 4 पॉइंट्स लिख सकते हो। अगेन 3 मार्क्स के अंदर भी क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएट करने को दे सकता है, तो आपको इसी तरह से टैबुलर फॉर्म के अंदर डिफरेंशिएट करना है। मिनिमम 3 पॉइंट्स तो आपको डिफरेंशिएशन के लिखने ही हैं, और लास्ट के अंदर एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल आप हाईलाइट कर देना ताकि सामने वाले की नजर में जाए, उसे पता रहे कि भाई आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपको चीजें भी पता है। बात करते हैं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। अगर आपका माइक्रो का एग्जाम है या मैक्रो का एग्जाम है या फिर साइंस का एग्जाम है, फिजिक्स का, तो न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले आपको गिवन लिखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें गिवन है। सेकंड आपको लिखना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, और जब आप अपना एक्चुअल सोल्यूशन करते हो तो सबसे पहले आपको अपना फॉर्मूला लिखना है, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेशंस करनी है, क्योंकि सीबीएसई यहाँ पर हमें स्टेप्स के नंबर भी देता है।
अब देखो 4 मार्क्स के अंदर मैं आपको बताती हूँ, अगर इको का क्वेश्चन आए तो किस तरह से करोगे, माइक्रो का या मैक्रो का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्वेश्चन था कि लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करो, तो सबसे पहले तो आप एक्सप्लेन कर दो कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। उसके बाद में आप एक शेड्यूल बनाओगे, एक टेबल बनाओगे। टेबल के बाद में आपको बनाना है कर्व, और कर्व के बाद में आपको कर्व को एक्सप्लेन करना है, उसकी अजम्पशंस वगैरह लिखनी है। तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है माइक्रो का या मैक्रो का, तो शेड्यूल बनाना और कर्व बनाना वहां पर कंपलसरी है, क्योंकि इको के अंदर यही मेन है। अगर आपने टेबल ही नहीं बनाया, कर्व ही नहीं बनाया, तो किस चीज के नंबर देगा एग्जामिनर आपको। अब बात करते हैं भाई, अगर यहाँ पर आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है 4 नंबर के अंदर, तो यहाँ पर अगेन आपको 4 पॉइंट्स तो मिनिमम लिखने ही हैं। आप पॉइंट्स की इस तरह से हेडिंग बना के उन्हें अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि एग्जामिनर हेडिंग देखकर आपको नंबर दे दे। अगर आपको लगता है आपके एक्सप्लेनेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बात है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा मेन पॉइंट क्या था, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के अंदर मुझे लगा यहाँ पर मेन क्या है, लीगल एग्रीमेंट। यहाँ पर लाइबिलिटी की बात हुई थी, तो लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। तो इस तरह से आप 4 पॉइंट्स लिखकर अंदर वाली चीजों को हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ पर अगेन आपको किसी तरह के इंट्रोडक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, टू द पॉइंट आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। या फिर अगर पॉसिबल है तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट बना के भी अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो। एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दो, जल्दी से थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दो। अब बात करते हैं 5 मार्क्स और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। देखो 5 नंबर और 6 नंबर के अंदर आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इनका आंसर मिनिमम 1.5 पेज, 2 पेज, 2.5 पेज का तो बनता ही है। अब बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, सपोज क्वेश्चन के अंदर फीचर्स पूछे हैं या इंपॉर्टेंस पूछी है, प्रोसेस पूछा है, लिमिटेशंस पूछे हैं, डायरेक्टली अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, इंट्रोडक्शन देते ही नहीं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन मेन है, आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं, तो 6 पॉइंट से पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसका भी एक नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे पूछा था, इको का एक क्वेश्चन है ये, कि कंजम्पशन फंक्शन के बारे में बताओ, तो सबसे पहले मैंने कंजम्पशन फंक्शन को एक्सप्लेन करा है, एक नंबर इसका होगा। उसके बाद में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, और मुझे लगा कि भाई ये चीजें मेन है, ये कीवर्ड्स हैं, तो उन कीवर्ड्स को मैंने अंडरलाइन भी करा है। अगर आपका माइक्रो और मैक्रो का एग्जाम है, देन यू हैव टू मेक शेड्यूल, आपको टेबल बनानी ही है। टेबल के साथ में आपको कर्व बनाना है, अपने कर्व को एक्सप्लेन करना है। हाँ, कर्व की प्लॉटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिंपल कर्व बना के उसे एक्सप्लेन करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, और लग रहा है कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो आप बॉक्स में भी डाल सकते हो। अच्छा, इसी के अंदर मैं आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बताती हूँ 6 मार्क्स और 5 मार्क्स का। अगर आपका एसएसटी का एग्जाम है या फिर इंडियन इको का एग्जाम है, तो सपोज क्वेश्चन आया है कि आपको इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स लिखने हैं, कि हमारा इंडियन एग्रीकल्चर कैसा था इंडिपेंडेंस से पहले। तो यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं 6 पॉइंट्स तो लिखूंगी ही, बट उन 6 पॉइंट से पहले मैंने क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन दिया है, इसका एक नंबर बनता है, तो इंट्रोडक्शन मेन है। फिर मैंने हर पॉइंट के साथ में टेबल बनाई है, या फिर कुछ फ्लो चार्ट जैसा बनाया है। पॉइंट नंबर 1 उसे हाईलाइट करा, इंपॉर्टेंट चीज को मैंने हाईलाइट करा, साथ में एक टेबल बना दी। इस तरह से अगर आप थोड़ा सा डाटा लिख दोगे, थोड़ी सी टेबल्स वगैरह बना दोगे, तो एग्जामिनर के पास में एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। सेकंड अंदर मेरे पास में कोई डाटा नहीं था, थर्ड के अंदर मैंने कुछ इस तरह का डायग्राम बना के प्रेजेंट कर दिया। आगे 6 पॉइंट्स हम लोगों ने लिख दिए, तो इस तरह से आप 6 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हर क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है। अब बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, तो मैंने लिख रखा है ताकि कुछ भी मिस ना हो। सबसे पहले बात करते हैं देखो प्रॉपर स्पेसिंग की। देखो आपके वर्ड्स के बीच में एक प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। देखो हर वर्ड के बीच में एक प्रॉपर स्पेसिंग है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, चीजों को बहुत ज्यादा हौच पौच कर देते हैं, बहुत ज्यादा चिपका चिपका के लिख देते हैं, गिच पिट्टा कर देते हैं। देखो आप यहाँ पर ये देखो कि आपका जो एग्जामिनर है, बोर्ड्स की बात करी, उसके पास में बंडल ऑफ कॉपीज है, उसे बंडल ऑफ कॉपीज चेक करनी है, और उसे हर कॉपी का एक अमाउंट मिलता है जो कि बहुत कम अमाउंट है। तो ह्यूमन नेचर है यार, वो चाहता है वो ज्यादा से ज्यादा कॉपीज चेक करे, और आप उसके लिए अपनी कॉपी जितनी कन्वीनियंट बना दोगे, जितनी आसान बना दोगे, वो आपको उतने ही नंबर देगा। आपने अपनी कॉपी को हौच पौच कर दिया, काट पीट कर दी, सब कुछ चिपका चिपका के लिख दिया, कॉम्प्लेक्स सा बना दिया, तो कहीं ना कहीं उसे चेक करने में दिक्कत होगी, वो आपके नंबर काटेगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेस रखनी है, लेटर्स के बीच में प्रॉपर स्पेस रखनी है। सेकेंड हम लोग बात करते हैं देखो इस स्पेसिंग की। कई बार बच्चे क्या करते हैं, स्मार्टनेस दिखाते हैं, यहाँ पर तो हमारे पास में मार्जिन है ही, ये वाली मार्जिन इतनी दूर बना देंगे ताकि ऐसा लगे भाई आंसर बहुत बड़ा है। तो देखो यहाँ जो एग्जामिनर है वो पागल नहीं है, उसे पता है आपने लंबा सारा दिखाने के लिए, बहुत सारा दिखाने के लिए इस तरह से मार्जिन यहाँ पर खींची, आप पेज को वेस्ट कर रहे हो। तो आपको इस तरह की गलती नहीं करनी, ऐसी ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी। आप यहाँ पर जो मार्जिन बताओगे वो 1 इंच के गैप पर बना सकते हो, 1 इंच के गैप पर बना देना। हाँ, मार्जिन इज मस्ट, आप बना के आओगे तो एक अच्छा इंप्रेशन रहता है।
सेकंड बात करते हैं भाई कटिंग की। कई बार बच्चों से कई बार गलती हो जाती है और वो कट करने के चक्कर में कुछ इस तरह से कट कर देते हैं, पूरा का पूरा हौच पौच कर देते हैं। तो अगर एग्जामिनर का ध्यान नहीं भी जा रहा ना कहीं ना कहीं ये हौच पौच देखकर जरूर ध्यान जाएगा। तो इस तरह से आपको कट नहीं करना है, आपको सिंपल अगर कुछ गलत हो गया तो इस तरह से एक लाइन बनानी है और अपने करेक्ट आंसर को लिखना है। फिर हम लोग बात करते हैं वर्ड्स को हाईलाइट करने की, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आपको लग रहा है कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं तो पॉइंट्स को तो आप हाईलाइट करोगे ही, और बीच में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं तो उनको भी आपको हाईलाइट करके आना है। सिंपल आप अपने पेन से अंडरलाइन वहां पर कर सकते हो। और हर आंसर के बाद में आपको बच्चों 2 लाइन की स्पेस छोड़नी है, मैंने बता दिया। जैसे ये आंसर खत्म हुआ, 2 लाइन की स्पेस छोड़ दो, फिर चाहो तो आप एक लाइन बना सकते हो ताकि समझ में आ जाए भाई नेक्स्ट आंसर पर आ गए, आपका कोई आंसर मिस ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन खत्म हुआ, नीचे सिंपली एक लाइन बना दी। उसके बाद में अगर आप साइंस का एग्जाम है, डायग्राम्स वगैरह बना रहे हो, देन प्लीज मेक श्योर आप वहां पर प्रॉपर लेबलिंग करो। लेबल नहीं करोगे तो साइंस के डायग्राम्स का कोई मतलब नहीं है। माइक्रो मैक्रो के डायग्राम्स बना रहे हो, वहां पर भी लेबलिंग इज मस्ट। अगर आप इस तरह से एक्सेस बना रहे हो तो पूरा लिखना है कि भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर आप क्या शो कर रहे हो, यहाँ पर आप क्या शो कर रहे हो। और डायग्राम्स जो हैं वो आपको पेंसिल से ही बनाने हैं, पेन से नहीं बनाने। मेरे पास में पेंसिल नहीं थी, इस वजह से मैंने पेन से बनाए हैं। और मेक श्योर कि आप ब्लंट पेंसिल का यूज ना करो, शार्प पेंसिल यूज करो, नहीं तो वो खुद ही आपका ऐसे हाथ लग लग के पूरा आपका पेपर मैसी सा हो जाएगा, एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। और कुछ रह रहा है क्या, एक बार देख लेती हूँ। हाँ, और अगर आप लोगों से पॉसिबल है देन प्लीज ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट। अगर आपका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है, 4 मार्क वाले क्वेश्चंस के अंदर और 6 मार्क वाले क्वेश्चंस के अंदर फ्लो चार्ट्स बना सकते हो। तो आई गेस मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दिए, बता दिया आपको किस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। फिर भी अगर मुझसे कोई पॉइंट रह गया तो आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हो कि ये टिप्स भी हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, मैं आपके कॉमेंट को पिन कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, आपको मेरे वीडियो से थोड़ी भी मदद होती है, देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियोस और वीडियोस को अच्छे से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। बाय फॉर नाउ।